अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में। फंगस जो है ये आमतौर पर पाए जाते हैं हमारे माहौल में, जैसे मिट्टी, हवा, ये गले सड़े जो फल सब्जियां वगैरह होती है उसमें भी पाया जाता है। इन दिनों बेसिकली जो इसकी जो शोहरत की वजह बनी है वो हिंदुस्तान की वजह से, यानी कि हिंदुस्तान में जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनमें बहुत तेज़ी से ये रिपोर्ट होने शुरू हुए और वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी जो है तशवीशनाक है। यहाँ पे हमें इम्यून सिस्टम को समझना पड़ेगा। बेसिकली जो हमारे जो माहौल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज, फंजाई वगैरह मौजूद होते हैं, तो जब तक हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहता है, एक्टिव रहता है, तो वो हमें इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हिफाजत फराहम करता है। अब कोरोना के जो मरीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल हुई हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये ब्लैक फंगस जो है उनमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इसके अलावा भी जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, शुगर के जो मरीज़ होते हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, वहाँ पे भी ये हो सकता है। इसके अलावा कैंसर, एड्स वगैरह दीगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है और उसमें ब्लैक फंगस यानी इन चीज़ों का ख़तरा रहता है। बेसिकली कोरोना के पेशेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया, तो उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो गया, यानी सप्रेस हो गया। तो हमें इसमें ये जो पेंडेमिक की जो सिचुएशन है, इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें सामने आ रही है, इसके सबसे पहले हमें इम्यून सिस्टम को समझना चाहिए। जैसे पहले भी हम कहते आ रहे हैं कि अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, ठीक होगा, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्लैक फंगस ये सिर्फ आगाज़ है और हमें आगे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से यानी सामना हो सकता है। तो पाकिस्तान में तो ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे तो चंद एक केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि अगर यहाँ पे इस तरह के हालात, ये ब्लैक फंगस नहीं कोई और चीज़ भी सामने आती है, तो हमें इम्यून सिस्टम को मद्देनज़र रखना है कि अगर इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा नहीं रहेगा, वो कमज़ोर रहेगा, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की यानी ब्लैक फंगस के अलावा दीगर बीमारियों से भी हम जो है सामना हमारा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरी एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास होनी चाहिए और वो अल्टरनेट मेडिसिन की हमेशा से मौजूद होती है। ब्लैक फंगस हो या दीगर आफ्टर जितनी भी ये कोरोना के आफ्टर इफ़ेक्ट से जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें आप जो है ये ज़रूर याद रखिएगा कि सेकंड ऑप्शन के तौर पे हमारे पास होम्योपैथिक की मेडिसिन मौजूद है और वो आप इसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।